नमस्कार, मैं हूं जूली तिवारी। डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। समस्याओं का हब बना अंबरनाथ शहर। अंबरनाथ नगर पालिका की निष्क्रियता के चलते नपा मुख्यालय के बाहर उपोषणकर्ताओं की भरमार। अंबरनाथ में विमको नाका व्यापारी एसोसिएशन ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ साखड़ी उपोषण शुरू किया है। इस उपोषण का कारण यह है कि 1200 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया है, जिनमें साई बाबा चौक से लेकर फॉरेस्ट नाका तक की सभी दुकानें शामिल है। व्यापारी संगठन के अनुसार इस कार्रवाई के पीछे किसी के इशारे पर काम किया गया है और वे पिछले 12 साल से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। इस वजह से उन्होंने साखड़ी उपोषण का सहारा लिया है, जो तब तक जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलता। अंबरनाथ शहर जो कि मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है, नगर पालिका की निष्क्रियता के कारण समस्याओं का हब बन गया है। इसी के चलते नगर पालिका मुख्यालय के बाहर उपोषणकर्ताओं की भारी संख्या देखी जा रही है। शहरवासी रोजाना नगर पालिका के सामने साखड़ी उपोषण और आमरण उपोषण पर बैठने को मजबूर है, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के शहर जिला कामगार अध्यक्ष शिव प्रसाद रामकुमार गुप्ता ने वार्ड नंबर 1 और 2 के नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं देने की मांग की है। इसके साथ ही विमको नाका व्यापारी एसोसिएशन ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में एसोसिएशन ने पुलिस उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा है। धरने पर बैठे लोगों का आरोप है कि अंबरनाथ नगर परिषद के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिन्होंने बिना काम के टेंडर निकालकर उनका बिल भी पास कर दिया है। उसके अनुसार नपा के अधिकारी नीचे ठेकेदारों के साथ साठगांठ कर टेंडर बिल के पैसों का बंदरबाट करते हैं, जिसकी जानकारी आरटीआई के माध्यम से प्राप्त की गई है। उपोषणकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री, सांसद श्रीकांत शिंदे, विधायक बालाजी केडिकर, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, एमएमआरडीए और नपा के मुख्य अधिकारी से भी मुलाकात की है, लेकिन सभी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। उपोषणकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक वे अपना धरना जारी रखेंगे, चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह नगर पालिका और तहसीलदार कार्यालय के सामने 10-10 मीटर की दूरी पर पंडाल लगाकर साखड़ी उपोषण और आमरण उपोषण पर लोग बैठे हुए हैं। आज आप साखड़ी उपोषण में बैठे हैं, उसकी जानकारी हम लोग के बैठे हैं। इनको ना व्यापारी एसोसिएशन हमारे यहाँ पे जो कन्ना मतलब रोड पे जो दुकानें खुली गई थी आज से 10 से 12 साल पहले, इस बारे में हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम आपकी प्रमुख मांगे क्या है? जो जगह बची हुई है सर, हमारा कहना वही है कि गरीबों की जो दुकानें खुली गई है, जो जगह बची थी सरकार के सर्वे के बाद उसी जगह को देने की कृपा करे। जो व्यापारी लोगों का जो उस पर चल रहा है, बस हमारी ज्यादा कोई मांग नहीं है। इसके बारे में पहले भी नगर पालिका अधिकारियों ने ये दिया था आपको कि मैंने नगर पालिका अधिकारियों ने आपको आश्वासन दिया था लेकिन सर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे हर बार इसी तरीके का मांगे कि भाई जो है जगह बची है, जगह को देने की कृपा करें। कोई मांग नहीं रहे। जो गरीबों की दुकान तोड़ी गई है आज, बेवारे से दुकान है, बस उसी के मांग कर रहे हैं हम। हमने और कोई जगह मांगा नहीं है, ना ही डिमांड की है कोई, और उसी को देने के लिए आज 10 से 12 साल हम लड़ रहे हैं। हमारे मंत्रालय तक, मुख्यमंत्री साहब तक हमने। इससे पहले आप अमर उपोषण पे बैठे थे, साखड़ी उपोषण पे बैठे थे, आप क्यों उठे थे और अभी फिर क्यों बैठे, इसकी जानकारी। साखड़ी उपोषण इसके पहले हमने बैठे थे म्यूनसिपलिटी के बैठने के बाद म्यूनसिपलिटी बोलता है पीडब्ल्यू हमको जगह का डिटेल करके बताओ, और पीडब्ल्यू बोलता म्यूनसिपलिटी का क्षेत्र के अंदर आता है। म्यूनसिपलिटी को अधिकार है हर जगह कौन सा उसके पास टाउन प्लान है, पीडब्ल्यू का टाउन प्लान है, वो टाउन प्लान है, वो जगह किसका नक्की करके बताओ। एक दूसरे का लेटरबाजी होता है। ये लेटरबाजी, इधर से लेटर दिया, 2-2 लेटर उन्होंने दिया, 2-2 लेटर दिया। फिर हमने कुछ बातों को सोचे, इनके पास ये बीमार है और म्यूनसिपालिटी जो है ना भ्रष्टाचार है। 2014 में 27 मई को दुकान तोड़ा गया था। उससे पहला तो रोड का सर्वे किया था, सर्वे के अंदर और पूरा सर्वे करके मार्केटिंग दुकानदार को दिए थे। मार्केटिंग दुकानदार को देने के बाद तो ज्यादा पार्किंग के हिसाब से दुकानदार अपना अपना दुकान पूरा कायम कर लिए थे। जगह बच रही है, हमारे दुकान कायम कर लिए थे। दुकान कायम करने की वजह से फिर
उसके दूसरा दिन से दुकान जो बची हुई दुकान को ये लोग कुछ यहाँ के राजनीतिक लोग और कुछ बिल्डरों को मिलकर वो दुकान को भी साफ किए। जो जगह बचे हुए दुकान, ऑलरेडी दुकान बचे हुए थे, किधर 8 फुट, किधर 10 फुट, 5 फुट, ऐसा दुकान बचे हुए साठ गांठ करके मैनेज करके भ्रष्टाचार करने का म्यूनसिपालिटी उसमें बहुत बड़ा है। और टाउन प्लान इनके पास है और इन्होंने सर्वे का रिपोर्ट हम पूछा तो सर्वे का रिपोर्ट के अंदर बोलता है हमने सर्वे नहीं किया। इनको पूछ रहा है PW को, वो बोलता हमने सर्वे नहीं किया है। फिर इनको पूछ रहा है MMRD को पूछ रहा है, वो बोलता हमने सर्वे नहीं किया। फिर सर्वे किया कैसा, बिना सर्वे का रोड बना कैसा, बिना सर्वे RTA के अंतर्गत से बोलता हमने नहीं किया है, वो बोलता हमने नहीं किया है। हमने नहीं किया, ये शक तो हमको दुकान ज्यादा तोड़ा गया, वो शक के हिसाब से हमने इसके पाठ पुराव करने चले, पाठ पुराव कर रहे थे रंजीत पाटिल। फिर हमने पहला एक मीटिंग लगाए थे, मीटिंग के अंदर उन्होंने भाई ये रोड का सर्वे करो, म्यूनसिपालिटी को बोला था। म्यूनसिपालिटी को मुख्यमंत्री देखना समझे, हमको व्यापारी को हर बार जब जब उनके पास गए हमें हमको मदद किया, और सिंटन सिंधे साहब के पास गए जब जब गए हमको हर चीज से मदद किया। और ये पाठ पुराव के अंदर बालाजी केमिकल हर टाइम में बालाजी केमिकल पाठ पुराव में मदद किया। और मदद करने के बाद म्यूनसिपालिटी जो भ्रष्टाचार है, हर चीज का भ्रष्टाचार, रोड के मामले में, जमीन के मामले में, और काम करता है और बिना काम का भी पैसा लोग उठा लेता है। और कंपनी एजेंसी, ऐसे कंपनी तो एजेंसी को लोग काम कर रहे हैं, वो एजेंसी के थ्रू से जो है ना लोगों का भ्रष्टाचार, अंबरनाथ का जनता का पैसा है, किसी भी तरह इस्तेमाल कर रहा है। और ये सबसे ज्यादा अंबरनाथ के अंदर म्यूनसिपालिटी भ्रष्टाचार है, लोगों को दुकान ना मिले, इस तरह से चल रहा है। जब तक अपना मांग पूरा नहीं होता, जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होती, जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होएगा, हम जब तक उठेंगे नहीं, लास्ट तक हम बैठेंगे, क्योंकि हमारा मांग पूरा नहीं होगा, हम उठेंगे नहीं। और सबका कम से कम 370 दुकानदार है, इनका सबका रोजी रोटी है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।